रायविंड में 3 अफराद सीवरेज ड्रेन में डूबकर जाँ बहक, एक को तशवीशनाक हालत में निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नवीद, आसिफ और निसार के नाम से हुई। एनी शाहिद के मुताबिक हादसा दोपहर 2 बजे पेश आया, जब 2 अफराद सीवरेज ड्रेन में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए मजीद 2 अफराद ने जान की परवाह किए बगैर नाले में छलांग लगा दी। पंजाब हुकूमत का सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। जिसकी गाय भैंस बह गई उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसकी भेड़ बकरी बह गई उसे 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मौसम तब्दील होते ही डेंगू सर उठाने लगा। पंजाब भर में 24 घंटों में 22 डेंगू के मरीज कन्फर्म। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट। शहर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 166 तक जा पहुंची। डेंगू से बचाव के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैरफाल। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, डेंगू सर्विलेंस तेज करते हुए लार्वा को तल्फ किया जा रहा है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 96 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट में नई अदालतों के कयाम के लिए 6 अरब 72 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। धर्मपुरा में बैचलर्स हॉस्टल और जुडिशल रेस्ट हाउस के कयाम के लिए 3 अरब 88 करोड़ के फंड्स मंजूर। MPA हॉस्टल में पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम और दीगर सहूलियात के लिए 1 अरब 14 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने नए इंकशाफात कर दिए। 4,907 एकड़ 4 कनाल सरकारी अराजी पर सालों से कब्जा माफिया का राज बरकरार। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट काबजीन से जगह खाली करवाने में नाकाम। 3,527 एकड़ अराजी के माहिदे 2009 से 2012 में खत्म, ताहम अराजी वागुजार ना करवाई गई। इस अराजी में जंग, खानेवाल और जहांगीराबाद के इलाके शामिल। एशिया कप के हाई लेवल मैच में 3rd क्लास एम्पायरिंग। फ़खर जमान का मुतनाज़ आउट देने पर PCB की ICC को 3rd एम्पायर की शिकायत। ज़राए के मुताबिक PCB का ICC से 3rd एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। 3rd एम्पायर ने भारत के खिलाफ मैच में फ़खर जमान को गलत आउट करार दिया था। कई भारतीय क्रिकेट माहिरीन ने फ़खर जमान के आउट को गलत करार दिया। जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीका ने तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। एडम मार्करम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। डेविड मिलर T20 और मैथ्यू बेटनर वनडे की क़यादत करेंगे। डी कॉक ने रिटायरमेंट वापस ले ली। वनडे और T20 टीम का हिस्सा होंगे। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारियां अरूज पर। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर होम एडवांटेज हासिल करने का ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम को टेस्ट सीरीज में स्पिन के जाल में फंसाने का मंसूबा बनाया गया है। वुमेन्स सीरीज के अख्ताम पर कल से गजाफी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में चंद रोज ही बाकी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम कल श्रीलंका के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। कौमी वुमेन्स टीम अपना पहला वार्म अप मैच 25 सितंबर को श्रीलंका और दूसरा 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपना इफ्तिताही मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को होगा। बागों के शहर में मौसम की तब्दीली के साथ ही आलूदगी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। लाहौर फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा। गर्मी की शिद्दत में भी दिन ब दिन इजाफा। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा दिनों बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं। EPA पंजाब ड्रोन स्क्वाड्स का क्रैकडाउन। लाहौर में 1 दहाई से चलने वाला पायरोलिसिस माफिया का खात्मा। 60 टन से ज्यादा टायर और कार्बन मौका पर जब्त। 2 प्लांट्स मिस्मार और 3 से रिएक्टर हटा दिए गए।
तर्जमान इदारा माहौलियात पंजाब साजिद बशीर की जानिब से लाहौर को पायरोलिसिस यूनिट्स की आलूदगी से निजात दिलाने पर EPA टीम को खराज तहसीन। बोले किसी प्लांट को दोबारा फाल नहीं होने दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेज की तकसीम। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ की खसूसी शिरकत। कसूर, चनियोट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के 30 खानदानों में फीका 1.25 लाख का सामान तकसीम। इमदादी पैकेज में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैंप, किचन का सामान, हेल्थ किट और 1 माह का राशन शामिल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, हम सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कौम में सैलाब ज़दगान की मदद का जज्बा मौजूद है। मुसीबत के वक्त अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुसीबत का वक्त जल्द गुजर जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब। बोले, काश्तकार सैलाब के बाइस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मुखय्यर हज़रात को भी सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। मुश्किल में सबने मिलजुल कर काम करना होता है। NDMA की जानिब से गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान से लदा जहाज एयरपोर्ट से रवाना। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फ़लस्तीनियों का साथ देना होगा। गजा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। गजा को बरवक्त इमदाद की फराहमी में NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया। मुसलमान भाई भूख और अफलास से और मुश्किल सूरत हाल में घिरे हुए हैं। उनकी पुकार पूरी इस्लामी दुनिया और पूरी दुनिया में जो है वो पहुंच रही है और इस सिलसिले में आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और मैं ख़ासकर NDMA का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल खिदमत फाउंडेशन की सपोर्ट में उनके साथ खड़े हैं और उनकी नुमाइंदगी अली ज़रक साहब कर रहे हैं, जिन्होंने गज़ा के उन मजबूरों के दर्द को महसूस किया और ख़ासकर अल खिदमत फाउंडेशन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक आज यहाँ से जो है वो फ़्लाइट जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, गजा में इंसानियत सिसक रही है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर बमबारी तेज़ कर दी है। इस्लामी ममालिक पर इसराइली हमले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना अहम नहीं बल्कि इसराइल का हाथ रोकना है। नेतन्याहू मजहबी जनूनियत से ग्रेटर इसराइल का ऐलान कर रहा है। अगर सहूनियों को ना रोका तो दुनिया में जनूनियत बर्पा कर देंगे। पाक सऊदिया दिफाई माहिदा खुशाइंद है। दीगर इस्लामी ममालिक को भी शामिल होना चाहिए। वज़ीर आज़म बिलाल यासीन ने 26वें पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी समेत कई ममालिक की कंपनियों ने मशीनरी और पार्ट्स नुमाइश में रखे। बिलाल यासीन बोले, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस वाटर एंड एनर्जी सेक्टर में बेपनाह तब्दीलियाँ और जिद्दत आई है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। पंजाब में निकासियाब का निज़ाम बदलने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स की तामीर इब्तिदा में है। साफ पानी अथॉरिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है।